न देर लगी खुलता ले गए बंदी जंगी के मारे गए न देर लगी। तुरंत चट खुल गई, सारे पहरेदार सो गए। बाहर वसुदेव जी लेकर के निकले। अब रात्रि की 12 बजे है, धीरे धीरे मंद फुहार भी गिर रही है, बरसात भी हो रही है। अब इतनी रात्रि में यमुना जी पार करके गोकुल जाना है, लेकिन फिर भी अपने पुत्र की रक्षा के लिए पिता क्या नहीं करता है। वसुदेव जी उस रात्रि 12 बजे उस बरसात में भी अपने पुत्र को अपने सर पर बिठा लिया, ऊपर कृष्ण को कर लिया और यमुना नदी पार करते हुए जाने लगे। जैसे यमुना पार करते जाने लगे तो यमुना मैया ने देखा, बोले अच्छा हमारे प्रभु धोखे से निकले जा रहे हैं। क्यों? जो यमुना मैया है इनका एक नाम है कालिंदी, और कालिंदी हमारे प्रभु कृष्ण की धर्म पत्नी जी है। तो इतने दिनों के बाद प्रियतम के दर्शन हुए, कृष्ण के दर्शन हुए, और बिना प्रणाम किए, बिना मिले और कृष्ण जा रहे हैं। तो कृष्ण सोचा ज्यादा नहीं सही तो कम से कम अपने स्वामी के चरण तो प्रक्षालित कर लूं, उनके चरण तो छू लूं। ऐसा सोच करके यमुना मैया कृष्ण के चरण छूने के लिए ऊपर की ओर बढ़ने लगी। अब पहले तो वसुदेव जी के यहाँ तक आया जल, इसके बाद में यहाँ तक आंखों तक आ गया, अब तो बढ़ता ही जा रहा है। अब ये तो यमुना मैया भूल गई कि स्वामी जी के चरण छू रहे हैं और ससुर जी की दाढ़ी का कोई ख्याल नहीं। भाई जब वो पति हुए तब पति के पिता ही है वसुदेव जी, वो ससुर जी हुए। भगवान ने तुरंत चरण नीचे करके इशारा किया है, तो हमारी पत्नी कम से कम अपने ससुर जी की दाढ़ी वाड़ी का तो ख्याल रखो भाई। तुरंत ही यमुना मैया ने भगवान के चरण प्रक्षालित किए और तुरंत बिल्कुल शांत हो गई। मार्ग दे दिया वसुदेव जी को। वसुदेव जी गए। जो मैया यशोदा की वहां पर कन्या का जन्म हुआ था, वो कन्या कोई और नहीं है, हमारे भगवान की योग माया है। वही योग माया ने कन्या के रूप में जन्म लिया था। वहां पर पहुंचे और उस अपने लाना को वहीं पर लिटा दिया और उस कन्या को लेकर के और पुनः यमुना नदी पार करके और अपने जेल में आ गए, मथुरा में। जैसे मथुरा में आई, जेल के भीतर हुए, तुरंत ही दरबार सब बंद हो गए, बेड़ियां हथकड़ियां सब फिर से पड़ गई। क्यों? जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो बेड़ियां हथकड़ियां सारे बंधनों से मुक्त हो गए थे, और जब कन्या आई तो पुनः बंधन में बंध गए। ऐसा क्यों? क्योंकि कहते जब जीव ब्रह्म का आश्रय लेता है तो वो बंधन मुक्त हो जाता है, और जब जीव माया का आश्रय लेता है तो बंधनों में बंध जाता है। और ये कन्या कौन है? ये तो साक्षात योग माया है भगवान की। तो माया में पड़ करके बंधनों में बंध गए। और अब कन्या ने गला फाड़ फाड़ के रोना प्रारंभ किया। जैसे उस बच्चे की रोने की आवाज सुनी, सब पहरेदार उठ करके खड़े हो गए। अरे दौड़ करके, महाराज काल ने जन्म ले लिया, महाराज काल ने जन्म ले लिया।
तुरंत ही दौड़ कर कंस उठा रे लेकर के तलवार पहुंचा देवकी के सामने। देखा कि बेटा नहीं बेटी है। कंस ने कहा आज तक हम लोग झूठ बोलते थे, लेकिन आजकल क्या देवता भी झूठ बोलने लग गए। कहा था बेटा और हो गई बेटी। देवकी मैया प्रार्थना करती है भैया इसको नहीं मारो, इसको छोड़ दो। क्यों? ये तो कन्या है, तुम्हारी भांजी है, इसका वध मत करो। लेकिन कंस नहीं माना। सोचा कि हो सकता है ये बिटिया का जो पति हो उस कन्या का वो मेरा काल बने, तो अब कोई भूल नहीं करूंगा। ऐसा सोच करके दौड़ करके उस कन्या को छीन लिया और जैसे अन्य बच्चों की तरह पृथ्वी पर पटक करके मारना चाहा। इतने पर वो कन्या छूट करके आकाश में चली गई। प्रेम से बोली आदिशक्ति दुर्गा मैया की। उस अष्टभुजी मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। उसने कह दिया ए महाराज तुम जो विचार करे मुझे मारने का, मुझे मार थोड़ी पाओगे। और रही बात तुम्हारे काल की, तो तुम्हारे अष्टम देवकी के अष्टम लाल ने और तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया है। ले जन्म ले लिया है तो फिर आप कौन है? और अगर जन्म ले लिया तो वो है कहाँ? अष्टभुजी मूर्ति ने कहा ये नहीं बताएंगे कहाँ, लेकिन हाँ इतना जरूर बताते हैं इस ब्रज के 84 कोष में ही है आपका काल। समय आने पर वो तेरा काल बनेगा जरूर। इतना कह करके वो अष्टभुजी मूर्ति वो विलुप्त हो गई। वही हमारी आदिशक्ति दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। प्रेम से गोविंद भगवान की। अब कंस की चिंता बढ़ने लगी, हे प्रभु ये क्या मेरे साथ हो रहा, देवता क्या छल कर रहे, कुछ पता नहीं चल रहा है। कहा था बेटा हो गई बेटी, और वो भी ये नहीं थी इस ब्रज के 84 कोष में कहीं मेरा काल है। अब क्या किया जाए? अच्छा ये तो रही मथुरा की बातें। अब हम सब लोग गोकुल प्रस्थान करते हैं जन्मोत्सव मनाने के लिए। उधर नंद बाबा और यशोदा मैया काफी उम्र के हो गए थे, 60 वर्ष के हो गए थे, 80 वर्ष के, पर काहू की कोई बेटा नहीं था, संतान नहीं थी। संतों से संतान गोपाल मंत्र का जाप करवाया। संतों के प्रभाव से, भगवान की कृपा से यशोदा मैया ने उस कन्या को जन्म दिया था। लेकिन कन्या तो पहुंच गई थी मथुरा। पास में उनके तो जब प्रातः जगी तो उनके पास तो लाला मिला सोता हुआ। उनको तो यही पता है कि मैंने बेटे को जन्म दिया है। जब से यशोदा मैया गर्भवती हुई थी तब से नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक का नाम नंदा और दूसरे का नाम सुनंदा। दोनों बहनें आई थी अपने भाभी की चाकरी करने, देखभाल करने। क्यों? बुआ है। अब बुआ जब भौजाई की कुछ ऐसी खुशखबरी मिलती है कि हम बुआ बनने वाले हैं तो बुआ को बड़ी प्रसन्नता मिलती है, बहुत खुश होती है। आज प्रातः जगी तो क्या देखा, उनकी भाभी यशोदा के पास में बड़ा सुंदर एक बेटा लेटा हुआ है। बेटी का जन्म हुआ। पता चला कि रात्रि में बेटी का जन्म हुआ भाभी के द्वारा। अब तो सुनंदा इतना प्रसन्न हो गई, भागी दौड़ी गई नंद बाबा के पास। अरे कौन है? हमारे भैया नंद को देखो कहाँ। और नंद बाबा ने जब से सुना कि यशोदा की गर्भवती है, बेटा होने वाला है, लाला होने वाला है, तब से आजकल नंद बाबा को नींद नहीं आ रही। प्रातः जल्दी उठ करके आज भी चले गए, यमुना में स्नान किया और गौशाला में बैठे माला जाप कर रहे थे। लेकिन मन तो कहीं और लगा है, मन तो बेटा में लगा है। तो माला में मंत्र जानते हो कौन सा चल रहा है? राम नाम थोड़ी ना। माला पे मंत्र चल रहा है, अबे तो भयो नाय आगे पतो नाय, अबे तो भयो नाय आगे पतो नाय। ये मंत्र जाप करने की अभी तो हुआ नहीं है, आगे पता नहीं है।